आंखें रोने के कारण लाल हो गई थी। उसके गालों पर आंसू के निशान बन गए थे। यह देखकर वरुण उसके कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना देता है। देखिए, जो हुआ वो सोचकर ही दुख होता है। अब घबराइए मत, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सारी बातें पता लग जाएगी कि ये खून किसने किया है। माधव हमेशा कहता था उसे इस घर में किसी और के होने का एहसास होता है। मुझे लगता रहा कि वो ये सब नशे में कहता है, लेकिन नहीं, वो एक मानसिक रोगी है। मैं वक्त से पहले अगर उसे घर से बाहर कर देती तो शायद मेरे बेटे की आज जान बच जाती। सिमरन सिसकियां लेते हुए रोती और कमरे में चली जाती है। वरुण को कंट्रोल रूम से पता चलता है कि टीम को आने में कुछ घंटे और लग रहे हैं। तब तक उन्हें इसी घर पर रुकना था। कुछ देर बाद घर में सिर्फ सिमरन की सिसकियों की आवाज सुनाई देती है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि रोगी कौन है, वो बाप जिसने अपने बेटे को मार दिया या वो पत्नी जो अपने बेटे को ऐसे आदमी के हवाले करके चली गई थी। पता नहीं, बस जल्दी पुलिस आ जाए। सिमरन के रोने की आवाज बंद हो चुकी थी। वरुण और स्वामी राहत की सांस लेते हैं। तभी स्वामी बाथरूम जाने के लिए उठता है। स्वामी उनके बाथरूम में देखता है कि बड़े बड़े कांच लगे हुए थे। स्वामी हैरानी से कांच में खुद को देखता है। तभी उसे कांच में अपनी छवि धुंधली होती दिखती है। वो कांच को साफ करता है, लेकिन धुंधलापन कम नहीं होता है। वो जोर जोर से कांच साफ करता है और देखता है कि अचानक कांच के अंदर माधव खड़ा हुआ है। स्वामी लड़खड़ाता हुआ फिसल जाता है और पीछे लगे लोहे के नल उसके सर में लग जाता है। वह देखता है उसके माथे से खून निकलने लगा है। वो घायल अवस्था में बाथरूम से बाहर आता है। वरुण सर, वरुण सर। वरुण देखता है कि स्वामी के माथे से खून गिर रहा है। ये सब किसने किया स्वामी? मैंने बाथरूम में माधव को देखा। नहीं, ये नहीं हो सकता। हमने ही तो उसे रस्सी से बांधा था। चलो अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे, चलते हैं। वरुण आगे बढ़ पाता उससे पहले उसे ऊपर वाले कमरे से कुछ हलचल सुनाई देती है। वरुण और स्वामी एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। वो दोनों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि माधव और सिमरन दोनों का कमरा खुला हुआ है। स्वामी, सिमरन के कमरे में देखो, मैं माधव को देखता हूँ। वरुण भागते हुए माधव के कमरे में जाता है और देखता है कि माधव को जिस रस्सी से बांधा था वो रस्सी जमीन पर पड़ी हुई है और माधव उस कमरे में नहीं है। दूसरी तरफ स्वामी देखता है चारों तरफ खून पड़ा हुआ है और बिस्तर पर सिमरन की लाश पड़ी हुई थी। सर, जल्दी आइए। अचानक स्वामी की आवाज रुक जाती है। उसे अपने कंधे पर किसी के ठंडे हाथ महसूस होते हैं। स्वामी जैसे ही पलटता है, देखता है कि माधव के हाथ में कांच का टुकड़ा है जिसमें से खून टपक रहा है। वो मुझे देखकर डर रही थी, सिसकियां लेते हुए रो रही थी। मैंने कहा चुप हो जाओ, लेकिन फिर भी रो रही थी, तो मैंने उसे चुप करा दिया, बिल्कुल चुप। अचानक वरुण कमरे में आ जाता है और वरुण माधव को धक्का देकर हटा देता है। चलो जाओ मेरे घर से, जाओ। माधव गुस्से में नुकीले कांच की बोतल दोनों की तरफ फेंकता है। वार स्वामी के चेहरे पर लग जाता है। ठीक उसकी आंखों में कांच की बोतल लग जाती है। उसकी आंखों से खून निकलने लग जाता है। वरुण स्वामी को पकड़कर लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर भागता है। माधव पागलों की तरह दोनों के पीछे आ रहा था। उसके माथे पर खून सवार था। वरुण और स्वामी भागते हुए कमरे के अंदर चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। माधव जोर जोर से दरवाजा खटखटाते रहता है। वरुण खून रोकने के लिए चारों तरफ कपड़ा ढूंढता है। वह लकड़ी की अलमारी खोलता है जिसमें एक चादर रखा हुआ था। वरुण चादर का टुकड़ा फाड़कर स्वामी की आंखों पर बांध देता है। स्वामी दर्द से बेहोश हो जाता है।
अब दरवाजा खटखटाने की आवाज बंद हो गई थी। वरुण मदद के लिए कमरे में चारों तरफ देखता है। तभी उसकी नजर अलमारी की तरफ जाती है। वहां एक दरार देखती है। वरुण अलमारी हटाकर देखता है कि वहां एक दरवाजा बना हुआ है। वरुण दरवाजा खोलता है और देखता है कि वहां एक कमरा है जिसमें बड़े बड़े कांच लगे हुए हैं। अंदर ऐसी बहुत सी खिड़कियां बनी हुई थी जहां से बाहर के कमरे दिखते थे। तभी वरुण को सिमरन का कमरा दिखता है जहां खून से सनी सिमरन की लाश पड़ी है। तभी वो देखता है कि वहां अंधेरे कमरे में तेज रोशनी आ रही है। वहां बिस्तर, फ्रीज, जरूरत की सारी चीजें रखी हुई है और वही पलंग पर माधव के कपड़ों में एक आदमी सो रहा था। उसके पास एक चाकू पड़ा हुआ है जिस पर खून के कुछ दाग लगे हुए थे। वरुण दबे पैरों से चाकू को उठा लेता है, लेकिन तभी वो आदमी हलचल सुनकर जाग जाता है। उसकी हाइट, बाल और कपड़े सब माधव की तरह दिख रहे थे। माधव उस पर हावी हो जाता है और पीछे से उसकी गर्दन पकड़कर चाकू लगा देता है। वो आदमी जैसे ही थोड़ा झटपटाता है, वरुण उसकी गर्दन में चाकू हल्का घुसा देता है। जैसे ही खून निकलता है, वो आदमी वरुण के कब्जे में कैद हो जाता है। कौन हो तुम? उस आदमी के पास से गंदी बू आ रही थी। वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी भाषा किसी जानवर की तरह लग रही थी। मुझे बाहर ले चलो, चलो। वरुण उसकी गर्दन पर चाकू लगाकर रखता है। वो आदमी एक दीवार की तरफ जाता है। उस काली अंधेरी जगह में कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन वो आदमी हाथ बड़ा करके वहां से एक दरवाजा खोलता है और अलमारी खिसकाकर कमरे में आ जाता है। वरुण हैरानी से देखता रह जाता है कि ये माधव का वही कमरा है जहां उसे बांधा गया था। वरुण जैसे उस आदमी को माधव के सामने लाता है, माधव उसके पैरों पर गिर जाता है। ये आपको क्या हो गया है गुरुजी? मेरे प्रभु, इस आदमी ने आपको नींद से जगा दिया है। प्रभु, ये क्या हो गया? अनर्थ हो गया, मुझसे पाप हो गया। मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दो प्रभु। माधव उस आदमी के पैरों में गिर जाता है और बच्चों की तरह रोने लगता है। वरुण उस आदमी को जैसे ही घर से बाहर लाता है, सूरज को देखकर उसकी आंखें जलने लगती है, जैसे उसने कई सालों बाद खुले आसमान और सूरज को देखा हो। जैसे ही उसको बाहर लाते हैं, पुलिस की वैन सामने आकर उसके सामने रोकती है। उस आदमी को हथकड़ी पहनाकर पुलिस वैन में बिठाया जाता है। वरुण स्वामी को अस्पताल ले जाता है और सिमरन की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। कुछ महीनों तक माधव को रिहेब सेंटर में रखा जाता है, जहां इलाज के दौरान उसे कई बार शॉक भी देना पड़ता है। एक वक्त ऐसा आता है जब उसे अपने किए कर्मों पर रोना भी आ जाता है। ये रिजॉर्ट मेरे दादाजी ने बनवाया था। मैं और सिमरन महीने में कई बार यहाँ आते थे। बच्चे होने की खुशी में हम यहाँ लंबी छुट्टी के लिए आए हुए थे। तब एक रात मुझे बाथरूम में पहली बार एहसास हुआ था कि हम दो के अलावा यहाँ कोई तीसरा भी इस कमरे में रहता है। मैंने सिमरन से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे ये मजाक लगा। कुछ दिनों बाद अजीब अजीब घटनाएं होनी शुरू हो गई। जैसे मुझे रोज रात को लिखने का शौक था। रात को जो पन्ना अधूरा छोड़ता वो सुबह पूरा लिखा मिलता। अचानक दरवाजा बंद हो जाता और कभी कभी अचानक खुल भी जाता। खाली कमरों से किसी की अलमारी खिसकाने की आवाज सुनाई देती थी। मेरे कपड़े चोरी होने लगे। फ्रीज में रखा खाना गायब हो जाता और जरा भी शोर होने पर किसी की दीवार खरोचने की आवाज आती थी। लेकिन सिमरन को तब भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद मुझे ऐसा लगता जैसे मुझ पर कोई नजर रख रहा हो। हर पल मैं डर का एहसास करने लगा। दिन ब दिन ये डर बढ़ता गया और ये डर मुझ पर हावी हो गया। उसके बाद वो मुझे जब जो आदेश देते थे मैं वैसा करते रहता था। उन्होंने मुझे शराब पीने के लिए कहा, मैं पीता गया। बच्चे को मारने के लिए कहा, मार दिया। बीवी को मारने के लिए कहा, मार दिया।
जैसा उन्होंने आदेश दिया था। सोचिए, अगर कोई आपके घर में आपकी चीजें इस्तेमाल करे, आपके कपड़े पहने, आपके हिस्से का खाना खा जाए और आपके ऊपर हमेशा नजर रखे, ऐसे इंसान को अंग्रेजी में फॉलोइंग कहते हैं। एक ऐसा इंसान जो आपके घर में रहता है आपके बिना परमिशन लिए, उस दीमक की तरह जो आपके घर में रहता है और आपका ही खून चूसता है। पुलिस के लगातार उससे पूछताछ के बाद पता चला कि वो माधव के दादा के नौकर का बेटा है। माधव पढ़ाई के लिए शहर आ गया और दादाजी के मरने के बाद भी वो शहर में ही रहता रहा। उसने बताया कि जब माधव और सिमरन लौटे तब भी वो वहीं था। वो उन पर हर वक्त नजर रखता था, खाना खाते हुए, नहाते हुए, और तब भी जब दोनों बिस्तर पर प्यार करते रहते थे। उसे माधव की खुशहाल जिंदगी से ईर्ष्या हो गई थी। उसने बचपन में माधव को देखा था कि वो भूतों से बहुत डरता है और फिर उसने माधव को डराना शुरू किया। उसने माधव को इस तरह डरा दिया कि माधव उसका गुलाम बन गया और फिर वो खुद उसका भगवान बन गया। उसके गुनाह और मानसिक स्थिति देखकर उसे जिंदगी भर सलाखों के पीछे बिताना पड़ा। उस हादसे में स्वामी की एक आंख पर गहरी चोट लग गई, जिस कारण उसने रिहेब सेंटर हमेशा के लिए छोड़ दिया। माधव को बाकी की जिंदगी रिहेब सेंटर में बितानी पड़ी।